बिहार बीजेपी आरजेडी के कोर वोटर माई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को साधने में जुट गई है। यादवों को अपनी ओर लाने और मुसलमानों का प्रतिकार कम करने के लिए भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा इसी महीने पटना के बापू सभागार में विशाल सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि उस दिन हजारों की संख्या में यादवों को एक साथ भाजपा में शामिल कराया जाए। यादवों को केंद्रित कर बिहार भाजपा पहली बार इस तरह का कोई बड़ा आयोजन कर रही है। आयोजन की तिथि 14 नवंबर को संभावित है। इसी सप्ताह आयोजन स्थल और कार्यक्रम की तिथि की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। वैसे तो यह आयोजन बिहार भाजपा की ओर से हो रहा है, लेकिन इसके मुख्य सूत्रधार व कर्ता धर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। पार्टी की यह भी कोशिश है कि उस दिन के आयोजन में दल के केंद्रीय नेतृत्व से किसी वरीय नेता को बुलाया जाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उस दिन के कार्यक्रम में बुलाने की बात चल रही है। सम्मेलन में यादव को रिझाने का भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए महाभारत में भगवान कृष्ण का अभिनय करने वाले दिग्गज अभिनेता नीतीश भारद्वाज को बुलाया जा रहा है। वे भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन करेंगे। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादवों की संख्या 14.26% है। अगर इसमें से 20 से 30% यादवों को पार्टी ने अपनी ओर कर लिया तो वह 3-4% हो जाती है। इतनी आबादी भाजपा के कोर वोटर मानी जाने वाली कई जातियों पर भारी पड़ेगी। पार्टी का मानना है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यादवों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया था। उसे और पक्का करने के लिए ही भाजपा इस बार बढ़ चढ़कर सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है। यादव के अलावा मुसलमानों का प्रतिकार कम करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को आगे कर सकती है। वर्ष 2005 के चुनाव में एनडीए ने शरद यादव के साथ शाहनवाज को चुनाव प्रचार में लगाया था। उस समय इस जोड़ी ने खूब वाहवाही बटोरी थी। एनडीए को उसका लाभ भी मिला था। उसी तर्ज पर बिहार भाजपा इस बार नित्यानंद और शाहनवाज की जोड़ी को आजमा सकती है। पार्टी को भरोसा है कि इसी रणनीति से राजद का कोर वोटर माई का रुख भाजपा के पक्ष में संभव हो सकेगा। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार का समीकरण कुछ और था। 2014 में जदयू के अकेले चुनाव लड़ने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गया था, जिसका लाभ भाजपा को मिला। वहीं 2019 में जदयू के साथ चुनाव लड़ने के कारण भाजपा को 100% 17 सीटों पर सफलता हासिल हुई। इस बार चुनावी समीकरण अलग है। भाजपा के साथ छोटे दल हैं तो दूसरे खेमे में राजद, कांग्रेस व वाम दलों के साथ जदयू भी खड़ा है। 2015 के विधानसभा चुनाव का समीकरण लगभग यही था। उस चुनाव में महागठबंधन को 2/3 सीटें मिली थी। उस चुनावी परिणाम से सशंकित भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में वह तमाम प्रयास करती दिख रही है जो अब तक उसने नहीं किया है।